हम अपने गांव भर का हर आदमी, कोई बच्चा यतीम नहीं होगा, कोई औरत विधवा नहीं। और बड़ी बात वही है, किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, अरे जान बचाने की लड़ाई है, जान बचाने की, सुहाग बचाने की लड़ाई है ना, यतीम होने से मसला है। साहब का कहना है कि हमें ये सूचना मिली कि परसों पर कुछ लोग जो एकत्रित हुए हैं और जो वहाँ पर जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ, इवन जो स्कूल की गाड़ियाँ निकल रही हैं, उन सब गाड़ियों को रोक लिया गया है। जैसे सूचना मिली तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को इसको संज्ञान में लाया गया और आसपास के फोर्स को थाना प्रभारी बैडन और सभी जो थाने थे वहाँ से। आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे, आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीरी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीरी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78। सिंगरौली पुलिस लाइन में हंगामा मच चुका है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प हो चुकी है। कानून व्यवस्था कुछ देर के लिए चरमरा गई थी। अब सिंगरौली बैढ़न से एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां आपको बता दें सिंगरौली जिले के बैढ़न थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस लाइन में रविवार को बड़ा हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों के बीच जबरदस्त झड़प हो गई, जिससे कि जिले की कानून व्यवस्था कुछ समय के लिए बिगड़ गई। यह सारा विवाद परसौरा क्षेत्र में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के विरोध में किए जा रहे आंदोलन के दौरान खड़ा हुआ। आंदोलन के दौरान सबसे बड़ी बात यह सामने देखने को मिल पा रही है कि आए दिन परसौना में आए दिन सड़क हादसा होता है। इस सड़क हादसे की वजह से कई लोगों की जान जाती है और कई माओं की जो गोद है वो सूनी हो जाती है, तो कोई ऐसा है कि किन्हीं की मांग ही उजड़ जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले पर न ही सरकार इस पूरे मामले पर देखना चाह रही है, बात करना चाह रही है, और ना ही अन्य कोई अधिकारी या अमला उस स्थान को चिन्हित कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने पूरी तरीके से आवाज उठाने की कोशिश की है। आंदोलन के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भास्कर मिश्रा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यह तस्वीर है तिलाई मोड़ की। यहाँ पर भास्कर मिश्रा के समर्थक पद यात्रा करते हुए तिलाई मोड़ पर पहुँचे हैं और आज रविवार है तो कोर्ट वगैरह खुलने में उसका समय जो है बड़ा विलम्ब ही रहेगा, इसलिए भास्कर मिश्रा को कब तक कोर्ट पेश किया जाए यह कह पाना अभी मुश्किल है। लेकिन उनके जो समर्थक थे वह पुलिस लाइन से चलकर अब तिलाई मोड़ पहुंच चुके हैं। यह पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं। धीरे धीरे उनकी टीम जो है अब यहाँ पर पहुँच रही है, जो उनके पक्ष में लोग आवाज़ बुलंद करने के लिए आए हैं। तिलाई मोड़ से अब बैढ़न की तरफ लोग निकल चुके हैं। यह पूरी तस्वीर आप देखिए तिलाई मोड़ की, जहाँ तक नज़र जाएगी आपको लोग दिखेंगे। यहाँ तक लगभग 5 से 10 मिनट के समय में लोग रुके थे। इसके बाद अब यहाँ से अब बैढ़न की तरफ लोग निकलना शुरू कर दिए हैं और यह बैढ़न कोर्ट के पास ऐसे ही पैदल वहाँ पहुँचेंगे। और अभी तक यह सामने नहीं आ पाया है कि भास्कर मिश्रा को वहाँ से कितने बजे निकाला जाएगा, क्योंकि आज दिन रविवार है तो कोर्ट वगैरह खुलने में भी समय लगेगा। देखने वाली बात है कि कब तक भास्कर मिश्रा को कोर्ट में पेश किया जाएगा। और उन्हें पुलिस लाइन ले जाया गया। भास्कर मिश्रा की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस लाइन पहुंच गए। वहां पर कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा जनप्रतिनिधियों से अभद्रता किए जाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया।
इसी को लेकर के दोनों पक्षों में कहासुनी बढ़ी और फिर मामला हाथापाई और झड़प तक पहुंच गया। इस पूरी घटना की तस्वीरें और भी हैं जो कि आपको लगातार देखने को मिल ही रही होंगी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें कि देखा जा सकता है कि किस तरह से पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। सीएसपी की बाइट पर भी उठा है सवाल, जहां की एक बड़ा सवाल उठ रहा है। सीएसपी ने बोल दिया कि रविवार को स्कूल बस मिल गई थी। घटना के बाद जब मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की सीएसपी साहब से, कहीं न कहीं से ये चीजें निकलकर सामने आ गई उनके जुबान से कि विवाद को लेकर के अगर बात की जाए कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा सीएसपी साहब से इस विवाद को लेकर के प्रतिक्रिया जब मांगी गई तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक स्कूल बस को रोका था जिसमें छोटे बच्चे मौजूद थे और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कुछ है जी, आज करीब सुबह 7:30 बजे हमें ये सूचना मिली कि परसोना पर कुछ लोग जो एकत्रित हुए हैं और जो वहाँ पर जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ, इवन जो स्कूल की गाड़ियाँ निकल रही हैं, उन सब गाड़ियों को रोक लिया गया है। जैसे सूचना मिली तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को इसको संज्ञान में लाया गया और आसपास के फोर्स को थाना प्रभारी बैडन और सभी जो थाने थे वहाँ से फोर्स एकत्र करके हम सभी लोग वहाँ पर पहुँचे थे। तो वहाँ पर जो कुछ 10-15 की संख्या में लोग एकत्रित हुए थे उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा था, तो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। जब मानने को तैयार नहीं हुए, स्कूल की बसें भी बाधित हो रही थी, छोटे छोटे बच्चे भी उसमें बैठे हुए थे, उनको समझाया गया लेकिन नहीं माने तो पुलिस ने जो विधिवत कार्रवाई करते हुए उनको अभिरक्षा में लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। और आगे इसमें चूंकि चक्का जाम किया गया है, पब्लिक जो एक ट्रांसपोर्ट है उसको बाधित किया गया था, तो उस पर एफआईआर रजिस्टर करके उनको शीघ्र ही माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। लेकिन कांग्रेस नेताओं ने सीएसपी के इस बयान को पूरी तरह झूठा करार कर दिया है। उन्होंने कहा कि रविवार के कौन से दिन संडे के दिन पर अगर देखा जाए तो कौन सी ऐसी स्कूल है जो खुलती है, रविवार के दिन कौन सा स्कूल चलता है और कौन सी स्कूल बस चलती है। झूठ बोलने की भी साहब एक लिमिट होती है। उन्होंने कहा कि जब सीएसपी से इस पूरे मामले पर जब बात किया गया कि आखिर में कांग्रेसियों का कहना है कि रविवार को स्कूलें बंद रहती हैं और उसकी स्कूलों की जो बसें हैं वो भी बंद रहती हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है। तब उन्होंने बयान को बदलते हुए उन्होंने कहा कि एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर की एक गाड़ी थी, बस नहीं थी, जिसमें 4-6 लड़के मौजूद थे। अब मुद्दे की बात यह है कि आखिर में स्पष्टीकरण उन्होंने दिया और स्पष्टीकरण के बाद उन्होंने अपना बयान भी बदल दिया, जहां उन्होंने बताया कि प्राइवेट कोचिंग सेंटर की एक बस थी जिसमें 4-6 बच्चे मौजूद थे। कांग्रेस का आरोप है कि प्रशासन मेरी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। हम अपने गांव भर का हर आदमी, कोई बच्चा यतीम नहीं होगा, कोई औरत विधवा नहीं होगी। और बड़ी बात वही है, किसी पार्टी की बात नहीं, किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है। अरे जान बचाने की लड़ाई है, जान बचाने की, सुहाग बचाने की लड़ाई है ना, यतीम होने से बचना है। अभी क्या बात हो रही है, अगर रिहा नहीं हुआ पीआई साहब का कहना है कि एसपी साहब की बात हो रही, हमारी एसपी साहब की। हमने कहा कि एसपी साहब को बता दीजिए कि अगली मीटिंग हम भास्कर को छोड़ दें, हम लोग बैठ लेंगे कि हमें आंदोलन कैसा करना चाहिए जहां कानून के दायरे में कर सके, है ना। अपनी बात जनता तक जाए, अडानी अंबानी तक जाए, मुख्यमंत्री तक पहुंचे। ठीक है, हाईवे हम जाम नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप ये कह दें कि हम भास्कर को फांसी दे करके मना लेंगे और दमन करके कर लेंगे तो ये मंजूर नहीं है। फिर हम सब गिरफ्तारी देंगे, हम सब जेल चलेंगे, है ना। तो ये भास्कर मिश्रा की घर की लड़ाई नहीं है, ये पूरे सिंगरौली जिले के अस्तित्व की है, जान माल बचाने की, सम्मान की लड़ाई है। हर दिन एक नई सुहागनें विधवा हो रही हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं। क्या कोई मजाक है? प्रशासन अडानी अंबानी की गुलामी करने के लिए है कि गरीबों के लिए है? टैक्स हम दे रहे हैं, जिला हमारा है, मूल निवासी स्थानीय निवासी हम हैं, और सेवा आप अडानी अंबानी करते हो, गुजरातियों का काम करते हो आप। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सब जागरूक है, सब जाग चुके हैं। बबलू भैया क्या कहेंगे? ये सारी जो स्थितियां बिगड़ी हैं, अभी भास्कर को और एक पार्सल को बैठाया गया है, क्या कहेंगे? अगली रणनीति क्या है, क्या कहना आपका? देखिए, ये सिंगरौली के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से सिंगरौली के जनता जनार्दन को जगने की आवश्यकता है, अपने हक अधिकार को समझने की आवश्यकता है। भास्कर मिश्रा जी ने समाज हित में यह निर्णय लिया था कि हम 13 तारीख को आंदोलन करेंगे। आंदोलन का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब हमारे घर का चिराग बुझ रहा है तो अपने घर के चिराग को बुझने से बचाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन जो वर्तमान समय की स्थिति नजर आ रही है कि आज सुबह आंदोलन के दौरान भास्कर मिश्रा जी की गिरफ्तारी की गई है,
मेरा जिला प्रशासन सिंगरौली से अनुरोध है कि उन्हें तत्काल रिलीज किया जाए, रिहा किया जाए। अगर 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर रिहा नहीं किया जाता तो हम सारे लोग परसौना जाकर के सड़क के किनारे बैठेंगे और अपनी गिरफ्तारी देंगे कि हम सब भास्कर मिश्रा के साथ हैं, हम सब सिंगरौली के एक आम जनता के साथ हैं। और ये प्रशासन की गलतफहमी होगी अगर उनको लगता है कि हम 3 आदमी को गिरफ्तार करके आंदोलन को दबा लेंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। 2 घंटे का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं। 2 घंटे के अंदर अगर भास्कर मिश्रा रिहा नहीं होते हैं तो पूरा जिला जाम होगा, चाहे वो गोरबी हो, चाहे बरगमा हो, चाहे गोरबी चौकी हो, चाहे कसर हो, चाहे परसौना हो, चाहे बेड़न हो। हम जेल जाने के लिए नहीं, गोली सहने के लिए तैयार है। अब प्रशासन और हमारी जो करना हो प्रशासन कर लो। सब क्यों भाइयों, सही बात है ना? जैसे यहाँ का कलेक्शन आदेश देते हैं, प्रशासन ने कहा कि बिना अनुमति से बैठे थे इसलिए उन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन नो एंट्री लगाने के बावजूद भी नियम विहीन तरीके से जो गाड़ियां चल रही है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? नहीं, नो एंट्री के बाद बैठे हैं तो आपका नहीं, अनुमति के बाद बिना अनुमति के बैठे हैं 1 मिनट तो आप कार्रवाई कर रहे हैं। अनुमति मांगा था, आपने अनुमति दिया नहीं, पहली बात है। पर आप क्या उनके उद्योगपति के ऊपर कोई कार्रवाई कर पाए? आप दुर्घटना रोक पाए? आपकी गलती, आपकी कमी आपको नहीं दिखती है? हम पिछले 10 साल से इंतजार कर रहे हैं कि व्यवस्था बन जाएगी, कल व्यवस्था सुधर जाएगी, और हर महीने में 10 लाशें हम देखते हैं। हर दिन लगभग औसतन महीने में 20 मृत्यु होती है एक्सीडेंट से। ये पूरे भारत का सबसे बड़ा आंकड़ा अगर एक्सीडेंट का है तो सिंगरौली जिले का है। आप क्या कर रहे हैं? क्या आपके विधायक और मंत्री कर रहे हैं? किस आश्वासन पर हम लोग घर चले जाए बताइए? या तो फिर एसपी साहब, माननीय एसपी साहब अगर चाहते हैं शांति बनी रहे तो वो लिखित में आश्वासन दे दें कि आप आंदोलनकारियों को मैं आश्वस्त करता हूं कि अब से आगे से कोई घटना, कोई दुर्घटना, एक्सीडेंट नहीं होगा। हम चले जाएंगे। चलिए आप जवाबदारी ले लो। एक बात और कहना चाहूंगा कि ये जो सरकार है महिला सशक्तिकरण की बात है, महिलाओं की ताकत की बात करती है, और अभी आदिवासी महिलाओं को लोगों ने मारा जिसका वीडियो अभी वायरल हो जाएगा सारे लोग सामने। तो एक मांग ये है कि इस आदिवासी महिला को मारा गया है उसको भी तत्काल सस्पेंड किया जाए, और नहीं तो हम लोग कहीं न कहीं उग्र आंदोलन होगा। और पुलिस को लगता है कि हम लड़ाई करके मार के डंडे के दम पे हटा सकते हैं, तो ये कहीं न कहीं ये पुलिस के ताना सवारी नहीं चल रहे थे। उस महिला को बुला, जैसा कि विकास भैया ने कहा, इसका ये आदिवासी महिला हमारी बहन है, हमारे गाँव घर की है ना? ये भी पीड़ित है प्रशासन से, और ये अगर भास्कर मिश्रा के पक्ष में या इस जिले के पक्ष में आई है, कोई मृत्यु घटना न हो, ये हर जागरूक नागरिक का अधिकार है ना, कि वो अपने हक की आवाज उठाए। इसके ऊपर एक महिला नहीं, पुरुष पुलिस वाला हाथ उठाया। क्यों मारा है आपको? कहाँ पे मारा है? वो वीडियो है, उसका वीडियो है। किस मुंह से? हमारी मांग है कि उसको भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, नहीं तो हम लोग नहीं हटेंगे। और ये मांग करते हैं कि इनके आदिवासी महिला साथ में मारपीट जो हुई है उसको भी पुलिस संज्ञान में ले, जांच करे, और दूसरी बात तो तत्काल कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ये रही पूरी तस्वीर। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से लोगों का जमावड़ा धीरे धीरे शुरू हो चुका है, और अभी तक पुलिस की तरफ से इस तरह का कोई भी बात सामने नहीं आई है कि आखिर में भास्कर मिश्रा को कब तक छोड़ा जाएगा, क्या किया जाएगा। अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। आप ने अभी सुना कि एक आदिवासी महिला को पुलिस के द्वारा पीटने का आरोप है। ये देखिए यहाँ पर गेट को बंद किया गया है। ये पूरी तस्वीर है। आप देखिए कि नो एंट्री के समय में भी जो है कि अडानी की गाड़ियां जो है फर्राटे भरती हैं। हमने आपको 2 से 3 दिन पहले हरदी में एक गाड़ी की तस्वीर दिखाई थी जहां पर नो एंट्री के समय में गाड़ियां चल रही थी, और उस सड़क की इतनी क्षमता ही नहीं है कि वह हैवी वाहनों को अपने में समेट कर चलाए। उस सड़क की स्थिति जो है बहुत ही दयनीय है, और उस सड़क की इतनी चौड़ाई भी नहीं है कि उसमें हैवी गाड़ियों को चलाया जा सके। और उसी सड़क को जो है भास्कर मिश्रा ये कह रहे थे कि वहाँ से सड़क से परिवहन न हो, उसके लिए कंपनियां अपना एक अलग मार्ग बनाएं या फिर अपना कोई अन्य रास्ता देखें, क्योंकि वह सड़क जो है आम नागरिक को चलने के लिए बनाई गई थी, और उसी सड़क पर जो है राखड़ और कोयले का परिवहन किया जा रहा है। उस सड़क पर ना तो कहीं भी आपको स्ट्रीट लाइट देखने को मिलेगी, और ना ही
उस सड़क का चौड़ीकरण किया गया था। उस सड़क की स्थिति जो आज से 20 साल 25 साल पहले थी, ठीक वही स्थिति उस सड़क की आज भी है। तो अभी आपने सुना होगा कि कांग्रेस नेता राम शिरोमणि साहवाल जी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में सड़क मांगना गुनाह हो गया है, क्योंकि सड़क की मांग कर रहे थे भास्कर मिश्रा और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ दिन पहले ही एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लीला साहू ने भी जो है कि सड़क की मांग की थी, जिसको लेकर सांसद राजेश मिश्रा जो बयान दे रहे थे, उनके बयानों की भी खूब चर्चा हुई थी। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि मध्य प्रदेश में सड़क की मांग करना किस तरह से गुनाह हो गया है। आगे की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग हमारे लाइव में जुड़े। आंदोलन जो हो रहा है इसको दबाने का अथक प्रयास है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये पुलिस ने हमें अरेस्ट किया है और ये पुलिस की गाड़ी है जिसमें हम लोगों को ये कहीं ले जा रहे हैं। आप सबसे विनम्र अनुरोध है सिंगरौली वासियों की कायर मत बनिए। अगर आपने एक दिन पुलिस का भय अपने हृदय से निकाल दिया, डर अपने मन से निकाल दिया, तो आप समझ लीजिए सिंगरौली जिंदाबाद हो जाएगी। सिंगरौली की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। प्रशासन और पुलिस का आपने डर अगर निकाल दिया तो मुझे कोई भय नहीं है। हो सकता है मैं जेल चला जाऊं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन याद रखना कि अगर आप लोग आज घरों से बाहर नहीं निकले, आज आप लोग आकर के मेरी अनुपस्थिति में भी परसौना का चक्का जाम नहीं किए, तो ये समझ लीजिए आने वाले समय में आपके लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं मिलेगा। याद रखिएगा। ठीक है, मैं जाऊंगा जेल, जितने दिन रहना होगा रहूंगा, जितने दिन प्रशासन मुझे जो प्रताड़ना करेगी हम झेलेंगे, लेकिन आप याद रखना कि आपको कोई लड़ने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, अपने अपने घरों से निकलिए और आकर के बैरहन में या क्या परसौना में जहां जाम करना हो चक्का जाम करिए। आप डरिए नहीं, ये सिंगरौली आपका है, यहाँ लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं चलेगी। हमारे साथ पार्षद रामगोपाल पाल जी, श्यामराज सिंह जी, ये शालिग्राम दुबे जी और ये पुलिस वाले हैं साथ में। अपना नाम क्या नाम है आपका? रामनिवास शाह जी, ये छोटे भाई और ये नीरज पांडे, इतने लोग हम लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और तमाम ये कहाँ ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे, मैं कुछ नहीं जानता। और मैं सिंगरौली जिले के तमाम वकीलों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे पास जमानत कराने का भी पैसा नहीं है और ना मेरे घर में कोई मुझे जाके मेरी जमानत कराने या छुड़ाने वाला है। आप सबका दायित्व बनता है कि आज आप हमारे लिए प्रशासन से, पुलिस से और जहां भी हो आप लोग सहयोग करिए और हमारे लिए लड़िए, कानून की लड़ाई लड़िए और सहयोग करिए, पूरे सिंगरौली का सहयोग करिए। मैं आप सबसे वादा कर रहा हूं, जब मैं निकलूंगा तब भी ये लड़ूंगा और लड़ाई चलती रहेगी। लड़ाई को हम बंद करने वाले नहीं है। अब पूरे सिंगरौली में ये लड़ाई चलेगी, पूरे क्षेत्र में चलेगी और अब अडानी अंबानी को अपना कोल ट्रांसपोर्टिंग का अलग से रोड बनवाना पड़ेगा, चाहे जो भी होगा। भास्कर मिश्रा अगर जिंदा रहा तो, अगर इन लोगों ने हमें मार दिया, हो सकता है ये सीएसपी ने जिस तरीके से आज हमारे साथ व्यवहार किया है तो संभावना है कि मेरा इनकाउंटर ये लोग कर दें। लेकिन अगर इनकाउंटर नहीं किए मेरा और मैं जिंदा रहा तो मैं पूरे सिंगरौली में एक भी कंपनी की गाड़ियां पब्लिक रोड में नहीं चलेगी, ये हम आपसे वादा दिलाते हैं। लेकिन आपको अपनी कायरता और अपनी वीरता छोड़ना पड़ेगा। आपको पुलिस और प्रशासन का भय अपने मन से निकालना होगा। भारत माता की जय। जय हिंद। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि परसौना और अन्य क्षेत्रों में हो रही लगातार दुर्घटनाओं को लेकर के आवाज उठाना प्रशासन को नागवार गुजर रहा है। जनता की आवाज को दबाने के लिए प्रशासन दमनकारी और रवैया अपना रहा है। अब देखना होगा कि इस घटना के बाद जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और क्या पुलिस व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच इस तनावपूर्ण स्थिति को शांत कैसे किया जाएगा और क्या हो सकेगा या नहीं। मुद्दे की बात यह है कि कुछ ऐसे जो थाना है, थाना के अंदर उनको बंद किया गया और लगातार उनकी पिटाई जारी है। जो भी इस पूरे मामले पर आंदोलन में मौजूद थे उनकी लगातार दो हथी डंडे से पुलिस की लाठीचार्ज चल रही है। और वहीं बाउंड्री के बाहर कुछ बच्चे अपने पिता को देखकर रोते और गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं। उनका यह कहना है कि मेरे पापा को छोड़ दो।
अरे बेटा रुक जाओ अरे बेटा क्या हुआ नहीं पापा भैया क्या कहना है अन्याय हो रहा है, ये पूरा अन्याय कर रहे हैं, पुलिस अन्याय कर रहा है। ये कौन सा, ये तो आस्था का केंद्र हमारा महाप्रताप का है, ये छात्रावास है, ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। हमारे लोगों को एकत्रित होने और बैठने का स्थान है ये। आप ये कौन सा तरीका आप लोगों का कि पूरी समाज को आप लठ से मार रहे हो? ऐसा कौन सा अन्याय कर दिया? कल से आप मारने के अलावा कुछ नहीं कर रहे, जिसको देखो उसको मार रहे बस। अरे नहीं बेटा मत बेटा, ऐसा कौन सा गोला मालूम रखा तो आप लोग आप हमारे परिसर में मारो ना, परिसर में आके मार रहे हो, ये तरीका है आपका? सब लोगों को मार रहे हो, मेरी सरपंच क्यों मार रहे हैं आप लोग इतने सब लोगों को? समझाने लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या आवाज उठाना गलत है? क्या आवाज उठा देना कि यहां पर इस चिन्हित किया जाए इस पूरे मामले को कि यहां पर लगातार एक्सीडेंट हो रहा है? सड़क दुर्घटनाओं की अगर बात की जाए तो प्रशासन किसी भी तरीके से अगर एक्टिव नहीं है, अगर उसे उंगली दिखाया जाए कि ये चिन्हित है, ये जगह है जहां पर ऐसी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से आए दिन माँ की गोद सुनी हो रही है, किसी का माँ गुजर रहा, किसी के भाई की मौत हो रही है, कोई बहन जो है मर जा रही है, तो इस पूरे मामले पर प्रशासन का जो ये रवैया है ये आपके सामने है। इस पूरे मामले पर क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे इस सरकार या प्रशासन के खिलाफ, आप खुद बताएं। या फिर इस पूरे मामले पर जांच जरूर बैठनी चाहिए कि क्या ऐसा तो नहीं कि कांग्रेसियों ने भी कुछ गलत किया हो। क्या है पूरी रिपोर्ट, ये तो बाद में पता चलेगा। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार बने रहे सिंगरौली रिपोर्ट के साथ। मैं रवि कुमार फिर से मिलूंगा आपसे अगली रिपोर्ट में। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है? क्या आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे, आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं। तो संपर्क करिए सीरी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीरी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।